जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक और जंक्शन के बारे में, सेल टू सेल जंक्शन के बारे में। अभी तक हमने बात की है टाइट जंक्शंस के बारे में और हमने बात की है एडहेरेंट जंक्शंस के बारे में जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट था। आज हम लोग बात करेंगे डेस्मोसोम जंक्शंस के बारे में। तो डेस्मोसोम जंक्शंस भी कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। सबसे बड़ी चीज़, एडहेरेंट जंक्शन हो या जो है आपका डेस्मोसोम हो, वो दोनों ही जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन आइए देखते हैं कि डेस्मोसोम जंक्शंस जो होते हैं वो किन किन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी बात की है कि जो भाई सेल्स होती हैं जिनके बीच जंक्शन का फॉर्मेशन होना है, उनका एक एपिकल साइड होता है। ठीक है, तो ये एपिकल साइड है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ बेसल साइड है। ठीक है, तो सबसे बात पहले करते हैं पोजीशन की। तो सबसे पहले देखिए कि डेस्मोसोम्स भी एपिकल साइड में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, किधर प्रेजेंट होंगे भाई? एपिकल साइड में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसा होगा और किन किन प्रोटीन्स के द्वारा होगा, कौन कौन सी प्रोटीन्स इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो देखिए, ये जो है सेल नंबर 1 है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, और ये सेल नंबर 2 है। और इन दोनों के बीच ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों की, इसकी ये और इसकी ये यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो ये जो है दो प्रोटीन हैं, डेस्मोग्लीन है और डेस्मोकोलिन है। दो प्रोटीन्स हैं भाई, डेस्मोग्लीन और डेस्मोकोलिन्स। और आप इसमें जैसे कप लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो स्ट्रक्चर है कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स। ये क्या है भाई? कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे कैल्शियम बाइंड करेगा। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी साइट्स हैं और ये एक कॉम्ब लाइक एसोसिएशन होगा। कैसा होगा भाई? कॉम्ब लाइक, जैसे कंघा है एक दूसरे में ऐसे उसके जो एक्सिसेस हैं वो ऐसे मिक्स हो जाते हैं। जैसे ये मेरी दो फिंगर्स हैं तो आप देख रहे हैं ऐसे मिक्स हो जाती हैं। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे दो प्रोटीन्स हैं, एक है डेस्मोग्लीन और एक है डेस्मोकोलिन। तो इनका भी जो है क्या हो रहा है, एक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट सेल पे प्रेजेंट है, दूसरी दूसरे सेल पे प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसके साथ एक दूसरी प्रोटीन भी एसोसिएटेड है जो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होल्ड करके रखेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लैकोफिलीन। ये प्रोटीन का क्या नाम है? प्लैकोफिलीन, जो हिंज करके रखेगी। लेकिन ये हिंज अकेले नहीं करेगी, इसके साथ दूसरी प्रोटीन एक होती है जो जुड़ी रहती है, इसका नाम है डेस्मोप्लैकिन। तो डेस्मोप्लैकिन ने अब किसको होल्ड कर लिया भाई? प्लैकोफिलीन को। और प्लैकोफिलीन ने किसे होल्ड कर रखा है? डेस्मोग्लीन या डेस्मोकोलिन को। ठीक है, और ये हम लोग जानते हैं कि जो है सेल के अंदर जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो कि इन प्रोटीन्स को होल्ड करके रखते हैं। तो इस तरह से एक हिंज प्रोवाइड करते हैं, किसको? डेस्मोग्लीन और डेस्मोकोलिन को। लेकिन क्या अभी तक जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम डिपेंडेंट है, तो बिना कैल्शियम के तो होना नहीं है। तो देखिए कैल्शियम आके अब जो है डेस्मोग्लीन और डेस्मोकोलिन के बीच में बाइंड कर गया। तो इस तरह से ये जंक्शन कंप्लीट हो गया और इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब बात आती है कि अगर ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट है और एडहेरेंट जंक्शन भी कैल्शियम डिपेंडेंट है, तो हम इसकी सुपेरियरिटी, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो देखिए भाई, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है ना। कहा जाता है जहाँ सुई काम करती है वहाँ सुई, और जहाँ तलवार काम करती है वहाँ तलवार। तो उसी तरह से यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर सस्टेन करने की बात होगी,
जहाँ बहुत सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी दो सेल्स के एसोसिएशन के बीच। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हार्ट, है ना। जो हृदय है हमारा, उसमें जो सेल्स होती हैं, आपने 10+2 में भी पढ़ा होगा कि मसल्स के बीच इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। क्या पाया जाता है भाई? इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाता है ना। और अगर हम कहें प्रेशर, तो जब सिस्टोल होगा और डायस्टोल, तो डायस्टोलिक तो रिलैक्सेशन है, सिस्टोली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, आप जानते हैं 120 mmHg तक प्रेशर चला जाता है। तो उस समय सेल्स के बीच एसोसिएशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए कि खूब सारा स्ट्रांग? बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। तभी तो पूरा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है पूरा ब्लड जो है आयोर्टा में जाएगा और वहाँ से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ सेल का आपस में एसोसिएशन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक कंपैरिजन कर ले हम कि भाई देखिए भाई, अगर हम इन जंक्शंस जो हमने अभी तक पढ़े हैं उनके स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, सबसे स्ट्रॉन्ग अगर हम देखें जो जंक्शन प्रोवाइड करेगा वो है डेस्मोसोम, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है कौन? इसके बाद कौन आएगा भाई? एडहेरेंट जंक्शन आएगा, जो भी अगेन कैल्शियम डिपेंडेंट है। और इसके बाद आता है टाइट जंक्शन। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है, टाइट जंक्शन किसी भी आयन को पास नहीं होने देगा, ठीक है। जबकि डेस्मोसोम और एडहेरेंट जो जंक्शन है, ये स्ट्रेन के अगेंस्ट जो है, किसी भी तरह के खिंचाव के अगेंस्ट जो है, यहाँ पे आपको एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक। अब अगले में हम लोग बात करेंगे हेमीडेस्मोसोम्स के बारे में, और उस टॉपिक को मिस नहीं करिएगा। और तब तक के लिए आप इन सभी टॉपिक्स का नोट्स बना लीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे